आजमगढ़ में बीते 5 वर्षों से आरटीओ विभाग में राजस्व निरीक्षक के पद पर अपनी निष्ठापूर्वक सेवाएं देने वाले पवन सोनकर का तबादला किया गया है। उन्होंने हस्तांतरण के बाद आयोजित विदाई समारोह में एक भावुक दृश्य में तब्दील हो गया, जहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। अपनी सरलता, मधुर व्यवहार और सेवा भाव के लिए पहचाने जाने वाले पवन सोनकर ने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाई, बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बनाई। गुरुवार को आयोजित विदाई समारोह में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों, सहकर्मियों और आमजन की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने फूल मालाओं से लादकर पवन सोनकर को सम्मानित किया और स्मृति चिन्ह भेंट किए। ढोल, नगाड़ों और उत्साह के माहौल के बीच जब विदाई की घड़ी आई, तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें भर गई। पवन सोनकर ने अपने संबोधन में कहा कि आजमगढ़ मेरा पहला कार्यस्थल रहा, जहां से मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूं। यह स्थान मेरे दिल में हमेशा खास रहेगा। यहाँ के लोगों ने जो सम्मान और स्नेह मिला, वो सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि 5 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। लोगों के व्यवहार और प्रेम ने उन्हें आजमगढ़ में आत्मीय रूप से जोड़ दिया। भैया थोड़ा आप लोग जो दुलार प्यार महाराज साहब दिए वापस आपको मिल रहा है। हमारे विदाई समारोह का आयोजन किया गया था आपके कार्यालय में, क्या कहना चाहें, किस तरह शुभकामनाएं देंगे आरआई साहब? देखिए, हमारे आरआई साहब, उनकी नौकरी की शुरुआत यहीं से हुई। 5 साल उनका आजमगढ़ का उनका कार्यकाल रहा है। अब शासन प्रशासन के निर्देशानुसार उनका स्थानांतरण होना तो नियत था, लेकिन हमारे आरआई साहब द्वारा जितना लगन, मेहनत और कर्मठता से अपने कार्यों को अंजाम दिया गया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। और मेरे अपना जो भी मेरा 6 माह का कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नहीं सुनने को आई कि उनका फ़िटनेस, उनका लाइसेंस से संबंधित कार्य में कोई किसी प्रकार की शिकायत मुझे नहीं मिली। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उनके विदाई समारोह में आजमगढ़ की इतनी जनता, इतने सारे लोग उनके विदाई समारोह में सम्मिलित हुए, ये भी उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली का एक प्रमाण है। सर, अच्छे सहकर्मी के साथ जो इस तरह की कमी होती है, उनको इस तरह से पूरी की जाती है, क्या कहना चाहेंगे, और सहकर्मियों को किस तरह से सहयोग करना चाहिए? देखिए, हमारे जो आरआई साहब थे, उनको हम लोग कोई भी निर्देश दे देते थे, या सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई निर्देश देते थे, या कोई भी शासन की योजना से संबंधित निर्देश देते थे, तो हमें पूर्णतः विश्वास रहता था कि वो कार्य ज़रूर संपन्न होगा। उसकी संपन्नता में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता था। हमारे नवागत आरआई साहब श्री प्रतीक मिश्रा जी, वो आए हुए हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। उनसे भी मुझे इसी तरह के कार्यों की अपेक्षा रहेगी। पूछोगे कितने दिन का अब आजमगढ़ से स्थानांतरण हो चुका है, विदाई समारोह आयोजित किया है, कितनी कमी खलेगी आजमगढ़ की, और किस तरह से कितने लंबे दिन ले? देखिए, मेरी पहली जो है आरटीओ विभाग में पहली ज्वाइनिंग मेरी जो है आजमगढ़ में हुई थी 2019 से। 2019 से लगातार मैं जो है यहाँ पे सेवा दे रहा हूँ। अब मेरा जो है स्थानांतरण जो है मुरादाबाद आरटीओ ऑफिस में हो गया है। आजमगढ़ की जनता ने जो इन 5-6 सालों में जो मुझे प्यार, दुलार, सम्मान दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा, क्योंकि आजमगढ़ को समझना एक बहुत बड़ा चुनौती, एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। लेकिन जैसे जैसे मैं आजमगढ़ की जनता को, आजमगढ़ के लोगों को समझते गया, वैसे वैसे जो है मुझे इनकी जो है सरलता जो इनके अंदर थी, वो मुझे पता चलते गया। और जिसके कारणवश मैं जो है यहाँ 5 वर्षों से जो अपने कार्यकाल को जो है हंसीपूर्वक, खुशीपूर्वक, एक सम्मानजनक रूप में जो है व्यतीत किया। और मैं सभी आजमगढ़ वासियों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं जो है आज से जो है अपना स्थानांतरण लेके जो है मुरादाबाद के लिए प्रस्थान करूँगा। और हमारे बीच में जो है हमारे नए आरआई साहब प्रतीक मिश्रा सर भी आ गए हैं, और उम्मीद करूँगा कि जो है अब आजमगढ़ की जनता जो है जो मुझे प्यार, सम्मान दिया है, वही हमारे आरआई साहब को दें। धन्यवाद सर। दोबारा अगर अवसर मिला तो आजमगढ़ आना होगा आपका? बिल्कुल, जो आजमगढ़ की जनता ने मुझे प्यार, सम्मान, दुलार दिया है, और जो एक अट्रैक्शन दिया है आजमगढ़ की जनता ने, तो अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जो है आजमगढ़ वासियों के बीच में आके जो उनके सम्मान, स्नेह के लिए जो है दोबारा जो है ललायित रहूँगा।
अगर सेवा के बाद जो जब भी कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। ठीक, थैंक यू।